सभी को नमस्कार। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज हिंदी के शिक्षण शास्त्र में एक शीर्षक लेकर आए हैं जिसका नाम है पढ़ने की प्रक्रिया एवं सोपान। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरुआती पढ़ना क्या होता है, पढ़ने का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसी के आगे बढ़ते हुए आज का शीर्षक यही है, पढ़ने की प्रक्रिया का सोपान। ठीक है, देखिए पढ़ने की प्रक्रिया का जो संबंध होता है वो बाल मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। ठीक है, यानी इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पढ़ने के सोपान जो है कई तरह से होते हैं। इसमें से हम बिंदु के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसमें पाएंगे कि किताबें उलटना पलटना। शुरू में जो है बच्चे जो है किताबों के प्रति आकर्षित होते हैं, कलरफुल किताबों को देखते हैं और वो केवल पन्नों को पलटते हैं। विद्यालय में भी देखे होंगे आप, गौर करेंगे, पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चे होते हैं केवल पन्नों को पलटते हैं और कुछ बच्चे जो है पढ़ते हैं, वाचन करते हैं। शिक्षक को वहाँ पे देखना होता है कि बच्चा केवल पन्ना पलट रहा है या फिर पढ़ रहा है। देखिए ये सब समझने की बात है। जो बच्चों थोड़ा होशियार होते हैं वो तो पढ़ते हैं, जो भी उनको निर्देशित किया जाता है। लेकिन जो बच्चे अभी अभी कम परिपक्व होते हैं या उनके प्रति कम समझदारी होती है, वह मात्र केवल पन्ना पलटते हैं और वो प्रदर्शित करते हैं कि हम किताब पढ़ रहे हैं, यानी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से पन्ना पलटना उलटना भी एक पढ़ने का जो है आरंभिक सोपान कर सकते हैं, इसको शुरुआती सोपान है। ठीक है, दूसरा सोपान आपका है अनुमान लगाना। देखिए जब हम कोई किताब, कोई विषय वस्तु पढ़ रहे होते हैं तो हम अनुमान लगा कर पढ़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने अगर अनुभव करेंगे अपने बचपन में तो उंगली रख करके लाइनों पर या कविताओं की पंक्तियों पर उंगली रख करके हम पढ़ते थे, वाचन करते थे, आगे बढ़ते थे। ठीक है, या फिर कोई चित्र है, उस चित्र को देख करके उसके प्रति अपनी जो भी समझ या अपनी कल्पनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं, उसको समझते हुए हम पढ़ते जाते हैं। इसलिए अनुमान लगाना यानी किसी चित्र के माध्यम से अगर देखें तो चित्र के देख करके अनुमान लगा कर पढ़ना, या शब्द आ चुका है उसको हम पढ़ चुके हैं, उसके आधार पर दोबारा शब्द आता है वो भी उस तरह से भी अनुमान लगा करके हम पढ़ने का प्रयास करते हैं या बच्चे पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका अनुमान लगा कर पढ़ना। यानी कोई भी विषय वस्तु जो है अनुमान के तहत जब पढ़ी जाती है तो अनुमान लगाने का। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि अर्थ समझते हुए पढ़ना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको पिछले वीडियो में कि पढ़ना का वास्तविक मतलब होता है अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। यानी जब बच्चे पढ़ते हैं, वाचन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ जब उसमें अपनी समझ को विकसित करते जाते हैं, यानी अर्थ का बोध करते जाते हैं, यानी उसके भाव को समझते जाते हैं और समझ करके पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं अर्थ समझते हुए पढ़ना। पढ़ने की प्रक्रिया है, पढ़ने के सोपान में अर्थ समझते हुए भी पढ़ना एक तरह का प्रक्रिया है, एक सोपान है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका लिपि पहचानना। देखिए पढ़ने में सबसे पहले हम अगर कोई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो लिपियों की पहचान जरूरी होती है और लिपि को पहचानते हैं। उसके बाद उसके ध्वनियों पे, उसके शब्द रूपों पे और अर्थों को, इन तीनों से मिला करके निर्मित कल्पना करते हैं और उसके बाद मिलाने के बाद तब हम पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए लिपि
सब भाषाओं की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। हिंदी की मान लीजिए, हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। अब देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि के लिखने का ढंग भी अलग होता है, उसकी ध्वनि भी अलग होते हैं, उसके जो अर्थ होते हैं वो भी अलग होते हैं। अंग्रेजी देखें तो अंग्रेजी का भी लिखने का तरीका अलग होता है, उसके टोन्स, उसके सुर, स्वर अलग होते हैं। उन्हें स्वर मतलब ध्वनि उसकी, उसके में लिखने का तरीका भी अलग होता है। यानी विभिन्न प्रकार के लिपियों में जो होती हैं अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लिपि को पहचानते हैं। पढ़ने से पहले हम लिपियों को पहचानते हैं, लिपियों को पहचान करके उस आधार पर अपनी परिकल्पनाओं को गढ़ते हैं और तत्पश्चात पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो लिपि पहचानना भी पढ़ने का एक सोपान है। ठीक है। अतः 5वां नंबर पर पढ़कर प्रतिक्रिया देना। नहीं, पढ़ने के साथ साथ अपने पढ़ने के साथ साथ उसके जो विचार हैं, उसमें जो उसकी समझ बनती है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहना भी पढ़ने का एक सोपान होता है। वही क्या होता है, कभी कभी होता है केवल पढ़ते जाता है, उसको पढ़ते जाता है और अर्थ गढ़ समझ जाता है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ पढ़ रहा है, उसको उसके प्रति जो उसकी धारणाएं बन रही हैं उसको व्यक्त करते जा रहा है, वो भी पढ़ने के सोपान के अंतर्गत आता है। यानी ऐसे भी पढ़ा जाता है, पढ़ के उसको व्यक्त करना, उसकी बातों को बताना भी पढ़ने का सोपान होता है। ठीक है। अब आते हैं लास्ट में हम सारांश प्रस्तुत करना। देखिए कुछ यह मिलता जुलता है इससे। देखिए पढ़ कर लाइन बाय लाइन पढ़ करके उसे हम उसके भावों को व्यक्त करते हैं, यही तरीका है। और हम कंप्लीट पाठों को पढ़ करके, यानी संपूर्ण पाठ को पढ़ करके आत्मसात करके उसके समझ विकसित करके और उसका सारांश यानी संक्षिप्त रूप में हम उसको जब व्यक्त करते हैं, वो भी पढ़ने के सोपान के अंतर्गत आता है। करने का भाव है, सारांश का मतलब होता है कि कोई चीज़ होता है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसका जो निचोड़ होता है, निष्कर्ष कहते हैं इसको, निचोड़ होता है, उसको हम अपने शब्दों में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करते हैं, तो वही सारांश होता है। वह भी जो है पढ़ने की सोपान के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पढ़ने के जो सोपान है वह जो है उसमें 6 तरह का होता है। पहला होता है आपका स्टार्टिंग का किताबें को उलटना पलटना, यानी बच्चा किताब को उलटता पलटता है, वो भी पढ़ने का एक माध्यम तरीका होता है। अनुमान लगा करके पढ़ना, किसी भी विषय के बारे में अनुमान लगा करके, चाहे वो शब्दों अर्थ हो या चित्र हो, उसके द्वारा अनुमान लगा कर पढ़ते हैं। उस शब्दों अर्थों या वाक्यों को हम समझते हुए, उसके अर्थ को, उसके भाव को समझते हुए पढ़ते जाते हैं। ये भी एक सोपान है। कौन से जो भी पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो कौन सी लिपि का है, यानी किस लिपि में लिखा हुआ है, उसकी लिपियों को भी हम पहचानते हैं और पहचान कर पढ़ते हैं। तो ये भी लिपि पहचानना भी एक सोपान है पढ़ने का, क्योंकि बिना लिपि के पहचाने आप उस तरह से अपने उच्चारण को नहीं कर पाएंगे जिस तरह से होना चाहिए। यानी कि लिपि पहचान बहुत जरूरी होता है, इसलिए लिपि पहचान करके पढ़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट आपका है पढ़ करके प्रतिक्रिया देना। कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हैं और पढ़ करके समझाते हुए जा रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसके प्रति, वो भी पढ़ने का एक तरीका होता है। और लास्ट में मैं बताया कि सब कुछ पढ़ने के बाद उसका लास्ट में सारांश प्रस्तुत करना भी पढ़ने का एक सोपान है, पढ़ने का तरीका है। तो ये रहा आज का पढ़ने की प्रक्रिया एवं उसकी सोपान। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।